बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीरवी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उसामा सिंह और आज मेरे साथ मौजूद हैं अली भाई। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ न्यू लाहौर सिटी के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग। और अगर आप इसको रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सोसाइटी को आप देख रहे हैं तो आपको वो भी अपडेट करेंगे कि रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सोसाइटी आपके लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। तो जी, तो अली भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। सामा भाई, वैसे तो न्यू लाहौर सिटी के अंदर काफ़ी लोगों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने न्यू लाहौर सिटी का नाम तो सुना हुआ है, जानते तो हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बाइंग वगैरह नहीं की। लेकिन आज की वीडियो में जो है वो हम स्पेसिफिकली 5 मरला और 10 मरला प्लॉट्स के हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ आपने माशाल्लाह से बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया, 5 मरला और 10 मरला। 5 मरला और 10 मरला की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो एक लिमिटेड बजट रखते हैं, बिल्कुल ऐसी वो चाह रहे होते हैं कि हम किसी एक अच्छी सोसाइटी के अंदर अपना 5 मरले का घर बना लें, और जिनका थोड़ा सा बजट बेहतर होता है वो 10 मरला की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये 5 मरला और 10 मरला स्पेसिफिकली रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि न्यू लाहौर सिटी के डिफरेंट फेजेज़ हैं और हम आपको ये बताएंगे कि रिहाइश अगर आप करना चाह रहे हो तो किस फेज़ में करनी चाहिए, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो आपको जो है वो कहाँ पे करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल न्यू लाहौर सिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सामा भाई, वैसे तो हर लिहाज से इसकी प्राइम लोकेशन है कैनाल रोड के ऊपर, बहरिया टाउन से 2 किलोमीटर के फासले पर। आप इस हवाले से जो है वो थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल अली भाई, आपने माशाल्लाह से बता ही दिया कि कैनाल रोड से जो है ना आपको इसकी अच्छी लोकेशन मिलती है। तो उसके बाद फर्दर इसकी ना कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट सोसाइटी से भी मिल जाती है। फर्स्टली आपको बताऊँ तो एक बहरिया टाउन से आपको मिलती है, ठीक है। मेन मुल्तान रोड से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। मुल्तान रोड पे आपको फर्दर और भी सोसाइटीज़ आपको मिलती हैं, लेकिन ये एक वो सोसाइटी बन चुकी है जिसको आप डिफरेंट जगहों से जो है ना अप्रोच कर सकते हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन ये समझी जाती है। और इन फ्यूचर जिस तरह के ये NFC फ़ेज़ 2 के करीब तरीन है, तो NFC फ़ेज़ 2 के मेन गेट के ऊपर जो है वो रिंग रोड इंटरचेंज इन फ्यूचर आएगा, जिसको जो है वो ईजीली न्यू लाहौर सिटी की रेजिडेंस जो है वो अप्रोच कर सकेगी। लाहौर के किसी भी एरिया को जो है वो विद इन मिनट्स जो है वो अप्रोच कर सकेगी। तो न्यू लाहौर सिटी में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो 4 फेजेज़ हैं इसके, ठीक है। हाँ जी, तो ऑडियंस को बताते हैं कि 5 मरला और 10 मरला की ऑप्शंस किस किस फेज़ में है। तो वैसे तो न्यू लाहौर सिटी के 4 फेजेज़ हैं, और मेरे ख्याल से किसी ने अगर हाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट लेना हो तो उसको फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में ही बाइंग जो है वो करनी चाहिए। बिल्कुल अली भाई, आपने बड़ा अच्छा बताया कि वैसे तो न्यू लाहौर सिटी के 4 फेजेज़ हैं, लेकिन अगर वो रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, क्योंकि बेसिकली बहुत से कस्टमर्स का ये कंसर्न होता है कि जहाँ पर वो घर बनाने जा रहे हैं उनके सराउंडिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन का लेवल बेहतरीन हो। कंस्ट्रक्शन का लेवल मीन्स कि वहाँ पर कोई ना कोई लोग रह रहे हो, वो एक अकेले बंदे ना हो जहाँ पर वो अपना घर बना के बैठे हो और वहाँ पर वो रह रहे हैं, क्योंकि उनको सेफ्टी के इशूज़ होते हैं। लेकिन अगर सेफ्टी की न्यू लाहौर सिटी की बात करें तो भाई आपको मशरे से बहुत ही एक अच्छा आइडिया है कि न्यू लाहौर सिटी की अपनी भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन अपनी सिक्योरिटी है। बिल्कुल, आपको यहाँ पर स्कूल मिलता है, मस्जिद मिलती है, तमाम तरह आपको फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं जो कि एक सोसाइटी के अंदर आपको चाहिए होती हैं। और अली भाई, आपको इस सोसाइटी के अंदर, इस बेहतरीन सोसाइटी के अंदर आपको ये भी आइडिया है कि माशाल्लाह से इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप न्यू लाहौर सिटी की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो वो बैंक्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको ग्रोसरी सेटअप और फार्मेसीज वगैरह और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो कमर्शियल एक्टिविटी के रिलेटेड होनी चाहिए, तमाम तरह आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मेरे ख्याल से कोई अगर रहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट लेना चाह रहा हो तो फ़ेज़ 1 और 2 के अंदर ही उन्हें जो है वो परचेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि बैक साइड के ऊपर भी जो है वो आप देख सकते हैं कि रहाइशें जो है वो काफ़ी तादाद में जो है वो बनी होती हैं। फर्दर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे तो जाहिर बात है फिर इनको फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उनको ज़ाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली आपको फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 को कंसीडर करना चाहिए। क्यों? इसकी कुछ रीज़न है। देखिए, अगर आप यहाँ पर प्लॉट परचेज़ करते हैं, ये आप देख सकते हैं हमारी बैक साइड के ऊपर माशाल्लाह से कितने ज़्यादा घरों की कंस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। ये वो ब्लॉक्स हैं, ये वो फेज़ है जहाँ पर प्लॉट की प्राइस तकरीबन अपनी मेच्योरिटी की तरफ जा चुकी हुई है, मतलब मैक्सिमम लेवल यहाँ पर पहुँच चुका हुआ है। लेकिन अगर फर्दर हम ब्लॉक की बात करें जो फ़ेज़ 3 है, फ़ेज़ 4 है, वहाँ पर अभी ये एक गैप है। अगर हम मीन्स की अगर हम यहाँ पर कोई बात करें तो यहाँ पर आपको तकरीबन कोई 60 लाख तक जो है वो प्राइसेस पहुँच चुके हैं। मैक्सिमम आपको यहाँ पर इतने का आपको प्लॉट मिलता है, लेकिन यही प्लॉट अगर हम 5 मरले का न्यू लाहौर सिटी के फ़ेज़ 3 की बात करें तो वहाँ पर आपको 35-40 के बिटवीन में आपको 5 मरले का प्लॉट कॉस्ट करता है। मीन्स के जो 20 लाख का गैप है वो इसका जो कंस्ट्रक्शन लेवल है, ठीक है, लोगों की डिमांड के लिहाज से, और उसके बाद जब यहाँ पर रिहाइश और भी आगे वहाँ पे बेहतरीन होती चली जाएगी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप 10 मरला की बात करेंगे तो आपको फ़ेज़ 1 और 2 के अंदर तकरीबन को 95 लाख तक भी जो है वो प्लॉट मिलेगा। और अगर आप फ़ेज़ 3 की बात कर लें, अगर हम फ़ेज़ 3 की बात करें तो अली भाई वो आपको तकरीबन कोई 65-75 के बिटवीन में जो है ना आपको
10 मरले का तो प्लॉट इसमें आपके जो है वो काफ़ी पैसे जो है वो सेव हो रहे हैं। काफ़ी पैसे सेव हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। बिल्कुल। तो बेसिकली अली भाई हम बताना चाह रहे थे अपने व्यूअर्स को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ये सोसाइटी कैसी है। हमने अपने व्यूअर्स को, अली भाई ने भी और मैंने भी अपने व्यूअर्स को, कस्टमर्स को बताया था कि न्यू लाहौर सिटी के अंदर आप ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी को कंसीडर करें। बिल्कुल ऐसे ही। ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन आपको रिटर्न मिलेगा, एक अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर फाइल्स के सिस्टम में जाते हैं तो वली भाई आपको भी आइडिया, क्योंकि फाइल्स जब किसी भी सोसाइटी में, लाजमी न्यू लाहौर सिटी के अंदर किसी भी सोसाइटी में आप फाइल्स में इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको उसमें जो है वो डिले नज़र आएगा, रिस्क फैक्टर्स जो है वो उसमें होते हैं। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म एक पेमेंट प्लान आता है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको जो है वो एक अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है, और उसमें आपको जो वेट है वो भी जो है वो कंपैरेटिवली अगर आप फाइल्स को देखते हैं तो उसमें आपको ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर वेट जो है वो कम करना पड़ता है। तो इसी के साथ साथ फेज़ 4 का थोड़ा सा उसमें भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें जो है वो उसमें अली भाई माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा जूस है हमारे कस्टमर्स के लिए जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि वहाँ पर जैसे बेसिकली हम बात करें कि फेज़ 1-2 के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट मैक्सिमम जो है ना वो 60 लाख तक कॉस्ट करता है, और फेज़ 3 के अंदर आपको 35-40 के रेंज में कॉस्ट करता है। और इसी तरह फेज़ 4 की बात करें जिसकी एक अपनी ही एंट्रेंस है, वो भी अलग से सेपरेट से एक मेन किनार रोड से ही, वहाँ पर आपको 5 मरले का प्लॉट कोई तकरीबन कोई 26 से लेकर कोई तकरीबन कोई 28-29 तक। बिल्कुल, अगर आप ऑन ग्राउंड की बात करेंगे तो वो तकरीबन इतने से स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज अगर आप ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स को देखते हैं जिनका पोजीशन तकरीबन कुछ 6-8 महीने तक या 10 महीने तक आ रहा है, वो तकरीबन आपको 18-19 लाख 20 लाख से भी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अली भाई आपको भी आइडिया है और हमारे कस्टमर वो भी इन बात से जो है ना वो आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा उनको हो सकता है कि वहाँ पर जब प्लॉट की प्राइसेस अभी इतनी हैं तो फ्यूचर के अंदर इन प्लॉट्स की प्राइसेस ने ऊपर ही जाना है। ज़ाहिर बात है, जिन लोगों ने फेज़ 1 और 2 को विज़िट किया हुआ है वो स्टार्ट में पहले वो भी इसी तरह थे कि वहाँ यहाँ पे भी रिहाइशें नहीं थी उस तरह से। अगर फेज़ 4 में या फेज़ 3 में उस तरह से रिहाइशें नहीं है, तो जब यहाँ पे भी हो जानी है तो डेफिनेटली प्राइसेस जो फेज़ 1 और 2 के मुकाबले में बढ़ जानी है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल भाई। लेकिन जो लोग फेज़ 3 और फेज़ 4 को कंसिडर करेंगे उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्योंकि जब अगर यहाँ पर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर बहुत ही कम मार्जिन से जो है ना उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि ये अपनी प्राइसेस जो है वो मेच्योरिटी की तरफ जा चुकी है, मतलब मैक्सिमम लेवल जो है ना वो पहुँच चुकी हुई हैं। लेकिन जब डिमांड जो है ना वो 5 मरले की इंक्रीज़ होती चली जाएगी, लोग फिर फर्दर फेज़ 3 में जाएंगे, फेज़ 3 के बाद फेज़ 4 में जाएंगे, तो वहाँ पर एक ज़्यादा वाज़ेह इंक्रीज़ आएगा बनिस्बत फेज़ 1 और फेज़ 2 के। जी तो व्यूअर्स, हमने आपको जो है वो न्यू लाहौर सिटी के 5 मरला और 10 मरला प्लॉट्स के हवाले से गाइड किया है कि अगर आप फेज़ 1 और 2 के अंदर जो वो बाइंग करते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, चाहे आप अपना घर बनाने के लिए करते हैं, तो आपको 5 मरला 60 लाख के करीब और जो 10 मरला है वो तकरीबन कोई 80 से 95 के करीब जो वो मिलेगा। फेज़ 3 में आपको जो है वो 5 मरला 35-40 का, 10 मरला 60 से जो है वो 65 के करीब, और जो फेज़ 4 के अंदर 5 मरला है वो तकरीबन कोई 19 लाख से लेकर 35 लाख तक, और 10 मरला तकरीबन आपको जो है वो 45 लाख से 55 लाख के जो है वो इन बिटवीन मिलेगा। क्यों जी समा भाई? बिल्कुल अली भाई ऐसे ही है, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाइड किया, वो रेट्स का भी आपने बताया, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा बहुत ही बेहतरीन सोसाइटी है, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन के लिहाज से, एक अच्छी एंट्रेंस के लिहाज से, उसके बाद दीगर बहरिया टाउन के साथ इसकी कनेक्टिविटी के लिहाज से, फ्यूचर के अंदर जो भी यहाँ पर रिहाइश भी इख्तियार करेंगे अपनी, या इसको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी कंसीडर करेंगे, एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर ले सकते हैं, उनको एक अच्छी यहाँ पर रिहाइश भी मिलेगी। और बहरिया टाउन जैसी ब्रांड वाली सोसाइटी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उसकी फैसिलिटीज़ को भी इंजॉय करना चाह रहे हैं, वो जस्ट एक वॉल के डिफरेंस पे ही है, वो उसको भी क्रॉस करके वो उस सोसाइटी की भी जो है ना वो फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सोसाइटी है, चाहे वो रिहाइश के अतबार से हो या चाहे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो। तो व्यूअर्स, जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये व्लॉग थोड़ा सा पसंद आया होगा। मज़ीद व्यूअर्स, हम और भी कोशिश करेंगे कि आपको इसके जो डिफरेंट और भी जो फेजेज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको गाइड करें। उसके बाद आपकी भी कोई भी क्यूरी हो, आप हमारे दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप कुछ और भी आप न्यू लाहौर सिटी के हवाले से आप जानना चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको आज के व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।